हाय गाइस, वेलकम टू मायोलेंसी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई डिफरेंस क्या है आईएएफ और नॉन आईएएफ आईएसओ सर्टिफिकेट में। जी हाँ, तो जब भी आप आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं कई सारी एजेंसी आपको अलग अलग कोड देती है। तो भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक बोल रहा है 2500, एक बोल रहा है 4000, एक बोल रहा है 8000, ये चक्कर क्या है। तो आज ये सारे के सारे डाउट मैं आप लोगों से जो है क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, आईएसओ के हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च कर रखी है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे जाके आप अपनी आईएसओ की जो है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद अपना आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या होता है आईएएफ और नॉन आईएएफ आईएसओ के बीच में, क्योंकि आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे एक्रेडिटेशन बॉडीज है। आप इनकी जब प्राइस देखेंगे नॉन आईएएफ के तो आपको कम मिलेंगे, आईएएफ के मिलेंगे आपको ज्यादा। अब ये डिफरेंस क्या है, तो अब गाइस मैं आपको सबसे पहले जो है 5 यहाँ पे पॉइंट लेके चलूंगा। तो इन 5 पॉइंट के अंदर आपके सारे के सारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है इसको सर्टिफाइड कौन करता है, इनको कौन सी बॉडी जो है बेसिकली सर्टिफाइड करती है। तो गाइस इनको सर्टिफाइड करने के लिए यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और इन ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करता है उसको से केवल एक ही बॉडी जो यहाँ पे कंट्रोल करती है जिसका नाम है आईएएफ, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म। जी हाँ, तो आईएएफ जिनको बॉडी को जो भी सेलेक्ट करता है वही केवल आईएसओ सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। सो अब मैं बात करूंगा कि यार ये एक्रेडिटेशन जो आईएएफ है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो गाइस इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसके स्टैंडर्ड होते हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब एक बार इसने किसी की कंपनी के ऊपर आईएसओ का बेसिकली ठप्पा लगा दिया, इसका मतलब है कि भाई वहां पे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एकदम मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो सप्लायर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ये ट्रस्ट, इनके ऊपर ट्रस्ट बनता है कि भाई आईएएफ ने एक बार किसी कंपनी को अप्रूव कर दिया है, इसका मतलब वो बेस्ट है। अब मैं बात करूंगा गाइस ये आईएएफ इंश्योर कैसे करता है इसके प्रोसेस को, मतलब ट्रांसपेरेंसी कैसे रखता है, भाई पता कैसे लगेगा कि इसके जो जितने भी बेसिकली जो चेकलिस्ट है, मतलब इनके जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आईएएफ करता है ऑडिट। जी हाँ, तो जिनसे भी आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं आईएएफ वाला, वो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर सिस्टम करते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप स्मॉल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे आपकी ऑडिट की जाती है और इंटरवल की जाती है, मतलब 2 साल के लिए की जाती है, 3 साल, उसके बाद में 3 साल बाद में वापस आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे अनबायस्ड अथॉरिटी यहाँ पे आपकी ऑडिट की जाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद में भी जो आईएएफ जो बॉडीज जो बेसिकली होती है उससे रिलेटेड जो बॉडीज होती है वो तभी आपको आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करती है। अब मैं बात करूंगा कि यार ये नेसेसरी है क्या कि हमको भाई आईएएफ से ही लेना है, आईएएफ जो बॉडी है उससे ही लेना है, क्योंकि जो अदर बॉडी है वो भी तो आपको चीप प्राइस पे अवेलेबल कराती है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई लोग अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पे सिविल का काम होने वाला है, गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर आप प्राइस कोट करने वाले, आप बताने वाले कि भाई वी आर द आईएसओ सर्टिफाइड, तो भाई जो गवर्नमेंट जो मान्य करेगा ना, जो आपसे आईएसओ सर्टिफिकेट लेगा वो सिर्फ वही लेगा जो आईएएफ वाले हैं, मतलब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म वाले, जो बेसिकली जहां पे टप्पा लगा हुआ है आईएएफ का, वही सिर्फ आपसे सर्टिफिकेट लेगा, बाकी और कोई सर्टिफिकेट वैलिड यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि यार फर्क क्या पड़ता है बेसिकली, तो गाइस यहाँ पे फर्क ये पड़ता है, अगर आप नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफी कम आती है। जैसे आपने ऊपर देखा था, अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो 25 मतलब 9001 जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है वो उसकी जो प्राइस है, अगर नॉन आईएएफ आप बॉडी से लेते तो 2500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और ये 4000 तक मैक्सिमम खिंचा के मार्केट प्राइस के अंदर चलती है। तो गाइस नॉन आईएएफ का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अगर आपकी कॉस्टिंग भी कम आ रही है, यहाँ पे आपको ऑडिट कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है तो भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो आईएएफ है वहां पे क्या फंडा होता है, वहां पे फंडा ये होता है, एक तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में वापस आपको ऑडिट करानी पड़ती है, और ऑडिट के लिए ये लोग काफी हैवी चार्जेस लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो समरी ये हो गई, अगर आपका पर्पस सिर्फ ये कि भैया मुझे सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मुझे सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, मुझे गवर्नमेंट टेंडर वगैरह इनके अंदर हिस्सा नहीं लेना, मैं बस लोगों को जो है अपने स्टूडेंट को जो भी सर्टिफिकेट दे रहा हूं या कहीं पे भी मान लो मैं अपना फर्म का जो है बेसिकली ब्रांडिंग कर रहा हूं, तो वहां पे अगर लिखा हो रहा है आईएसओ सर्टिफाइड, तो इसका मतलब ये मैं सिर्फ ब्रांडिंग के पर्पस से लिए यूज ले रहा हूं, मुझे इतना ज्यादा कुछ वो नहीं करना, टेंडर वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। तो गाइस आप नॉन आईएएफ बॉडी से जो है चीप प्राइस के अंदर आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वरना अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट टेंडर्स में कहीं पे पार्टिसिपेट करना है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं पे आपको प्रपोजल डालना है, कोई बड़े प्रोजेक्ट उठाने हैं आपको गवर्नमेंट से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा आईएएफ वाला ही आईएसओ सर्टिफिकेट हमेशा लेना चाहिए। तो गाइस अब आपके डाउट्स क्लियर
क्लियर हो गए होंगे कि भैया नॉन आईएएफ वाले जो है उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। तो आपको जब भी कोई आईएसओ के लिए बोले कि मैं 2500 में करा दूंगा, मैं 3500 में करा दूंगा, आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना है पहले, भाई पहले ये बता कि ये नॉन आईएएफ वाला होगा या आईएएफ वाला होगा मतलब सर्टिफिकेट। तो उसी की बेस पे आपको अपना जो है डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी